हेलो दोस्तों, मैं दीपक मोहबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसबीआई गोल्ड फंड के बारे में और मुझे यकीन है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। एसबीआई गोल्ड फंड की कैटेगरी है अदर स्कीम्स में आता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि नॉर्मली हम जब देखते हैं तो हम इक्विटी और डेट फंड को ही मेन मानते हैं, इसलिए चूंकि ये इक्विटी और डेट दोनों कैटेगरी में नहीं है इसलिए अदर स्कीम्स में इसकी कैटेगरी है। रिस्क इसमें मॉडरेटली हाई रिस्क है। यह फंड 12 सितंबर 2011 को लॉन्च हुआ था और 30 अप्रैल 2021 को एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 1092.55 करोड़ रुपीस। बेंचमार्क, चूंकि ये गोल्ड फंड है तो प्राइस ऑफ गोल्ड बेस्ट बेंचमार्क है। फंड मैनेजर हैं मिस्टर रवि प्रकाश शर्मा। एक्सपेंस रेशियो शुरू में 0.52 था, आपको देखना होगा जब आप इसमें निवेश करेंगे तो। नेट एसेट वैल्यू 4 जून 2021 को 14.9523 रुपीज रहा। ये तो हुआ हाई लेवल इस स्कीम के बारे में जानकारी। अब थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने फंड ऑफ फंड के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, तो उससे आपको फंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बट अगर नहीं तो फंड ऑफ फंड नॉर्मली जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम कोई स्कीम में निवेश करते हैं, बट अगर वो स्कीम कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करती है तो वो एज ए फंड ऑफ फंड कहलाता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, ये सभी इंफॉर्मेशन मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट से ही लिया हुआ है। तो आप अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट में एसबीआई गोल्ड फंड करके टाइप करोगे तो आपको शायद ये पूरा डिटेल भी आपको भी मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से है, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यह फंड ऑफ फंड है। An open-ended fund of fund schemes investing in SBI ETF Gold। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको समझना है। पहला, ओपन एंडेड मतलब इसको आप डायरेक्टली एसबीआई म्यूचुअल फंड से खरीद सकते हो। दूसरा, यह फंड ऑफ फंड है। क्यों फंड ऑफ फंड है? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा? यह फंड दूसरे एक फंड में निवेश करेगा जिसका नाम है SBI ETF गोल्ड। तो SBI ETF गोल्ड में यह फंड निवेश करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि SBI ETF गोल्ड ऑलरेडी है तो फिर यह SBI गोल्ड फंड लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? वह इसलिए क्योंकि SBI ETF गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो उसके लिए आपको चाहिए डीमेट अकाउंट। जैसा कि मैंने शुरू में पहले ही पेज में लिखा था कि बिना डीमेट अकाउंट के सोने में निवेश करने का अच्छा मौका, मतलब कि बिना डीमेट अकाउंट के अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो म्यूचुअल फंड जो है वो ओपन एंडेड स्कीम हो, ताकि आप उसको फंड हाउस से डायरेक्टली खरीद सके। तो यही एक मेन रीजन है जिसके कारण यह ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड एसबीआई ने लॉन्च किया है, ताकि जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो भी डायरेक्टली एसबीआई म्यूचुअल फंड से यह स्कीम को खरीद सके। प्रोडक्ट लेबलिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें रिस्क मॉडरेटली हाई है और इन्वेस्टमेंट जैसा कि अभी हमने देखा SBI ETF गोल्ड में होगा। अब ठीक है, SBI ETF गोल्ड में होगा, लेकिन नॉर्मली जब हम देखते हैं चाहे वो इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो तो पूरा एलोकेशन इक्विटी या डेट में नहीं होता। तो इसमें एलोकेशन कैसा है? तो यहाँ पे एलोकेशन आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैक्सिमम पैसा जो है वो SBI ETF गोल्ड को खरीदने में ही निवेश होगा। तो यहाँ पे जैसे यूनिट्स ऑफ SBI ETF गोल्ड में मिनिमम 95% और मैक्सिमम 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अब अगर 95% होगा तो बचा जो 5% मतलब 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट रिवर्स रेपो एंड और ट्राई पार्टी रेपो एंड और शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट एंड और स्कीम्स विच इन्वेस्ट प्रिडोमिनेंटली इन द मनी मार्केट सिक्योरिटीज और लिक्विड स्कीम्स। तो बेसिकली जो है 5% तक लिक्विड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अब लिक्विड इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें लो टू मीडियम रिस्क रहेगा और ETFs में मीडियम टू हाई रिस्क रहेगा। अब आपको ये भी समझना है कि इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। इसके लिए तो मैं आगे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको हाई लेवल पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि सेंट्रल बैंक सेल गोल्ड ETF का जो रिस्क होगा वो सोना एज ए एसेट क्लास, उसका रिस्क, सीजनल डिमांड के कारण प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा उसका रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण जो रिस्क आएगा वो, फिर मार्केट का रिस्क, फिर सेफ कीपिंग ऑफ गोल्ड। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में देना है। ऐसा नहीं कि आप गोल्ड फंड ले लिए तो जो है ये है आपको कोई रिस्क नहीं होगा, नहीं, रिस्क तो है जो आपको समझना है।
अब आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो अब हम कोई भी स्कीम में जब निवेश करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि उसमें रिटर्न क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि जब आप रिटर्न को देखेंगे तो शायद कन्विंस हो ना हो कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपका कॉल होगा, बट मैं तो आपको जानकारी देने के उद्देश्य से ही यह वीडियो बनाया हूँ। तो सिंस इंसेप्शन अगर देखें, मतलब यह फंड हुआ था लॉन्च 2011 में, तब से अभी तक अगर रिटर्न देखें तो 3.88% फॉर रेगुलर ग्रोथ, 5 ईयर रिटर्न 7.87%, 3 ईयर रिटर्न 13.12% और 1 ईयर रिटर्न है -3.68%। जी हाँ, 1 ईयर में रिटर्न जो है वो माइनस। अब वो तो आप खैर समझ भी सकते हो कि पिछले साल इक्विटी मार्केट और गोल्ड मार्केट ये दोनों एक प्रकार से लिंक रहते हैं। अगर इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो वही हुआ था पिछले साल में। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, अभी अब इक्विटी मार्केट फिर से रिकवर हो रहा है तो गोल्ड का प्राइस कम हो गया। इसके कारण यहाँ पे जो एक साल का रिटर्न आप माइनस में देख रहे हो वो उसी के कारण है। बट आपको तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझना है और उसके हिसाब से जो है गोल्ड फंड में निवेश करने का सोचना है। बट अब चूंकि आपके पास में ये ऑप्शन भी है कि आप गोल्ड फंड में लो या फिर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करो। अब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। अब इसमें तो अगर आप पैसा लगाओगे तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है। तो ऐसे कई सारे फायदे हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के भी, लेकिन इस SBI गोल्ड फंड के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो आपको समझना है कि कौन सा आपके लिए फायदेमंद है। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये SBI गोल्ड फंड जो है वो फंड ऑफ फंड है, तो वो निवेश करता है कहाँ? SBI गोल्ड ETF फंड में। तो यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि SBI गोल्ड ETF फंड का रिटर्न क्या है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट है तो आपको ये सोचना है कि अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट है तो आप गोल्ड फंड में निवेश करें या गोल्ड ETF में निवेश करें। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट है तो गोल्ड ETF में निवेश करना बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड फंड भी गोल्ड ETF में ही निवेश करती है। तो यहाँ पे अब गोल्ड ETF फंड के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो 30 अप्रैल 2021 का इंफॉर्मेशन है, सिंस इंसेप्शन 9.15%, 5 ईयर रिटर्न 7.92%, 3 ईयर रिटर्न 13.52%, 1 ईयर रिटर्न -1.05%। अगेन वाई माइनस? क्योंकि पिछले साल इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया तो गोल्ड में परफॉर्म किया, क्योंकि पिछले साल इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया फिर गोल्ड ने किया। बाद में जब इक्विटी मार्केट रिकवर हुआ तो गोल्ड जो है वो उसका प्राइस कम होने लगा। तो एक बार फिर से ये परसेंट एलोकेशन देख लेते हैं अभी। तो 30 अप्रैल 2021 को अगर आप इस फंड का इन्वेस्टमेंट देखोगे तो SBI ETF गोल्ड में 99.99% का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 0.01% कैश और कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट है। अब ज़रा एक साल का चार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट में आप देख ही रहे हो कि कैसे अगस्त 2020 में इसका प्राइस हाई था, जो NAV है वो देखो कितना हाई गया था, वो 17 प्लस हो गया था, बट अभी या 14 के रेंज पे है। तो मेन रीज़न यही है। तो आपको जब आप मार्केट में निवेश करते हो तो आपको इक्विटी मार्केट और गोल्ड मार्केट ये दोनों का भी जो कोरिलेशन है वो आपको अच्छे से समझना है, ताकि आप धोखा ना खाएं। उसके अलावा आप ये गोल्ड फंड का चार्ट हो गया या ETF का चार्ट, उसको देखो और आप ये सोचो कि जब सीजनल डिमांड का समय रहता है, जैसे कि दिवाली के समय, अब दिवाली के समय गोल्ड की खरीदारी ज़्यादा होती है तो उस समय प्राइस क्या रहता है, तो राइट टाइम आपको पता चल जाएगा कि कब आपको गोल्ड में निवेश करना है। अगर इसका बेंचमार्क से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न 3.88 बट बेंचमार्क का 5.29। यहाँ पे बेंचमार्क के रूप में द मॉर्निंग फिक्सिंग ऑफ गोल्ड बाय लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन LBMA का जो रेट है वो यहाँ पे ऐसे बेंचमार्क यूज किया गया है। लेकिन अगर S&P BSE इंडेक्स को अगर का उसका रिटर्न देखोगे तो उसके रिटर्न को देखने के बाद में लगेगा कि नहीं यार, गोल्ड में तो निवेश करने से उतना फायदा तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब देखो जैसे सिंस इंसेप्शन 3.88% गोल्ड फंड में, LBMA 5.29%, सेंसेक्स 13.41%। एक साल का देखते हैं तो -3.68% गोल्ड फंड का, -0.58%
LBMA का और 46.26% सेंसेक्स का। यहाँ पे देखो 46% सेंसेक्स ने रिटर्न दिया, वहीं गोल्ड फंड ने रिटर्न दिया माइनस में पिछले एक साल में। बट इसको अगर आप 3 साल, अब ये देखो कैसे चीज़ें बदलती हैं। 3 साल का पीरियड अगर आप देखोगे तो SBI गोल्ड फंड का रिटर्न है 13.12%, LBMA इंडेक्स का रिटर्न है 14.34% और सेंसेक्स का रिटर्न यहाँ पे देख रहे हो आप 12.85%। तो अब 3 साल में अगर आप देखोगे तो लगेगा कि नहीं, ये तो SBI गोल्ड फंड ने तो ठीक परफॉर्मेंस दिया है सेंसेक्स के कंपैरिजन में। अब अगर 5 साल का देखें फिर यहाँ पे चीज़ें बदली हुई दिख रही हैं। SBI गोल्ड फंड 7.87%, LBMA 8.88% और सेंसेक्स 15.15%। तो अब यहाँ पे अगर आप पूरे डिटेल पूरे को देखोगे तो यहाँ पे समझ में आता है कि एक साल में सेंसेक्स का परफॉर्मेंस सॉलिड रहा, 3 साल में गोल्ड फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, 5 साल के पीरियड को देखेंगे तो फिर सेंसेक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो अब ये सिंस इंसेप्शन जो है देखेंगे तो फिर इसमें फिर मार्केट का परफॉर्मेंस मतलब सेंसेक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो आपको ये सब चीज़ें आपको देखना है और ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कहीं पे भी निवेश करते हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो गया, चाहे वो गोल्ड या कहीं पे भी, आपको थोड़ा पोर्टफोलियो चर्निंग मतलब आपको जो है ना अपने पोर्टफोलियो को जो रीबैलेंसिंग करने की बात होती है उसको आपको ध्यान देना है कि कौन सा समय सही है पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का। आप सोचोगे कि हर महीने रीबैलेंस करूं, वो भी सही नहीं है, पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक विजन लेके आपको रीबैलेंसिंग का भी सोचना चाहिए। तो एट द एंड अब ये देख लेते हैं कि क्या आपको ये गोल्ड फंड बाई करना चाहिए। अब ये तो खैर आपका कॉल होगा, लेकिन अब स्कीम एज की बात करें तो ये मोर देन 10 ईयर्स स्कीम एज है, बट ये उतना मायने नहीं रखता है क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड ETF में होता है। तो जो भी पैसा आप जमा करते हो वो सीधा गोल्ड ETF को खरीदने में चला जाता है। तो चाहे आप वो फंड की वैल्यू, इस फंड की वैल्यू चाहे वो 1 महीने हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क तो हमने देख ही लिया है कि परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क तो इसमें कमी रहा। सिंस इंसेप्शन रिटर्न 3.88% है और रिस्क जो है वो मॉडरेटली हाई है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं वो इसमें भी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करने के लिए आपको कुछ और फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में देने हैं। जैसे कि जब आप गोल्ड खरीदना चाह रहे हो तो उस समय स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, पहला। दूसरा ये कि अगर आप काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन पे सरकार द्वारा एक दूसरी स्कीम है जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से आप सोने में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे फिजिकल गोल्ड खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि यस ई गोल्ड सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट ही है आपके पास में, जिसके बेस पे जो है आप जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होगा उस समय आपको बढ़े हुए गोल्ड का फ़ायदा मिल जाएगा और हर साल जो उसमें 2.5% का ब्याज मिलेगा वो अलग, और उसके बाद में आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपका कॉल है कि आप किस तरह से इसको प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक नुकसान तो नहीं कहूँगा, बट उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, वो ये कि उसमें मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल का, पहला। और दूसरा ये कि उस मैच्योरिटी पीरियड के बावजूद जो है स्टॉक मार्केट से उसको खरीदा बेचा जा सकता है, बट उसके लिए अगेन डीमेट अकाउंट होना चाहिए, पहला। और दूसरा उसमें लिक्विडिटी कम होती है, तो अगर आपको तुरंत जैसे चाहिए पैसा तो उस समय हो सकता है कि आपको आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट बेच ना पाए, बट वो एज गोल्ड फंड में नहीं रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप SBI गोल्ड फंड को डिटेल में अभी समझ गए होंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डेफिनेटली SBI म्यूचुअल फंड की साइट में जाके इस SBI गोल्ड फंड के डिटेल को देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को अच्छे से पढ़ लें, उससे आपको और भी कई सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे म्यूचुअल फंड में जो उडेमी में कोर्स है द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स, उसको आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी दी है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।